दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा, कर करके मर जाएगा। ये श्लोकों का अनुवाद है। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, जीने का नहीं मृत्यु का प्रश्न, और बचने के लिए उपाय नहीं पूछा। परीक्षित को तो शाप है 7वें दिन का, लेकिन उन्होंने बचने का उपाय नहीं पूछा। ये नहीं कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। जब सुखदेव जी कथा करने के लिए बैठे थे तो देवता लोग आए थे अमृत का कलश लेकर के, और कहा था कि महाराज राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, एक तक्षक क्या 1000 तक्षक भी उसको भस्म नहीं कर सकते। सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा, परीक्षित जी बोले हमें नहीं पीना, रहना ही नहीं है अब दुनिया में, आना ही नहीं। इसलिए जीने की इच्छा, जीवित आशा बलियसी, जीने की इच्छा बहुत बलवान होती है। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज मरने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब ऐसा मरना चाहते हैं कि दोबारा हमें मरना ना पड़े, क्योंकि अगर पैदा होंगे तो मरेंगे, इसलिए अब ऐसा ही मरना है। सुखदेव जी ने कहा कितने दिन बाकी है? उन्हें 7 दिन। हर बोले बहुत ज्यादा दिन है, 7 दिन बहुत है। सूर्य वंश में एक महाराज खट्वांग हो गए हैं, जिनमें भगवान श्री राम प्रकट हुए। जिस वंश में वो दो घड़ी में निर्णय ले लिया था, और उस 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए थे। तो 7 दिन बहुत है। खट्वांगो नाम राजर्षिर याते यत्ता मिहायुषः। आइए नाम फैल ही जाता है। खट्वांगो नाम राजा राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता। यत्ता तो शब्द देखिए, हम लोग हिंदी में कहते हैं इतना, कितना अपभ्रंश हुआ, और संस्कृत में कहते हैं यत्ता। तो आप चाहे यहाँ का इत्ता कहे तो बीच में से यह हट गया। संस्कृत में कहते हैं यत्ता, और या बीच में से हटा तो आप क्या कहने लगे? इत्ता। संस्कृत शब्द है। यात्वा यत्ता मिहायुषः। महाराज खट्वांग के गुरु ने कहा कि तुम्हारी आयु बहुत कम बची है, जो करना हो कर लो, बच नहीं सकते। नहीं, तुमने लिया और सारा राज्य दान कर दिया। बहुत समय था। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गत्वा न भयं हरिम। तुम्हारे तो 7 दिन बहुत है। गतवान मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य। जैसे ही गुरुजी ने कहा थोड़ा सा समय बचा है, उनने साथ छोड़ा और निर्भय हो गए, माला लेके बैठ गए, भगवान के घर चले गए। आपको तो 7 दिन है। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। 7 दिन बहुत होते हैं परीक्षित जी। हे कौरव्य, करुणादिभ्यो, कुरु शब्द से ण्य प्रत्यय करेंगे तो संतान अर्थ में कौरव्य शब्द बनता है। हे कुरुवंशधर, सप्ताहम जीवितावधि। तो 7 दिन बहुत है। बहुत कहलाए। हाँ, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए महाराज यदि मृत्यु काल समय में आ जाए तो?
ये काम करना चाहिए। वाह, मनो यजे यजे यच्छे जितश्वास। मन को जीतना है। अब वो जीतने का तात्पर्य क्या है? बोले निर्विषयम युंक्ते। जब आपके मन में विषय नहीं रहेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, तब वो वहां पूर्ण रूप से लगेगा। मन को निर्विषय, मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। मन को पहले निर्विषय बना दो। निर्विषय माने कोई इस वस्तु स्मरण में ना आए, बनाया जाता है। बड़ी विलक्षण बात है। ऐसा होना कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। मन को रोकने के लिए सुखदेव जी ने उपाय बताए, भगवान का ध्यान बताया और सृष्टि का प्रारंभ बताया कि तुम जिस सृष्टि को समझ रहे हो ना, ये सृष्टि कोई अन्य नहीं, ये सृष्टा का विलास है, सृष्टा का विलास। ब्रह्म सूत्र में लिखा है व्यास जी ने, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान ऐसे खेलता है जैसे आपका बच्चा गुड्डा गुड़िया से मिट्टी में बैठ जाता है तो गीली मिट्टी से बनाता है कुछ, और एक को पुतली बना देता है, एक को पुतरा बना देता है, पुतला, और दोनों के साथ खेलता है। अंत में वहां छोड़ के चला जाता है। सायंकाल होते ही बच्चे का मोह उन पुतला पुतलियों में नहीं होता, लेकिन जिस समय वो खेलता है बच्चा, उस समय कोई अगर हाथ लगाएगा तो रोएगा, लेकिन वो खेलते खेलते सायंकाल हुआ, फिर चलाए, फिर उसके खिलौनों को कोई भी कुछ भी कर दे। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान का ये तमाशा, ये खेल संसार के बच्चे के जैसा है। एताम गतिम भागवतीम गतोया सा वै पुनर्लेह विसज्जते। दूर नहीं जाता। एताम गतिम या, इस गति को, किस गति को? भागवती गति, भगवान की ओर चला जाए। वो दोबारा इस तरफ उसका मन लौटता है। ये श्रुति, ये संसार, ये वेद में दो प्रकार का कहा, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। आपने जो हमसे पूछा वो दो प्रकार है, और ये ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा। पहले महाराज सरल सा उपाय बताया कि बलतिये भगवत आत्मनः सतम तथा कृतम श्रवण कुटेषु संभृतम। और सरल बताए, आप कुछ मत करो, आप यहाँ बैठे रहो, मैं बोलता रहूं और तुम सुनते रहो, इतने में ही कल्याण हो जाए। और वो है दोना। तो क्या करें? जो लोग अपने आत्मा स्वयं से श्रेष्ठ पुरुषों के मुखार बिंद से कथा मृतम श्रवण कुटेषु संभृतम, ये काम
कानों में एक बार कथा तो सुनिए। यहाँ से भगवान की कथा गई, विषय विष विदूषिताशयम, काम से भगवान की कथा जाएगी। और आपका जो मन खाने में पीने में, विषय माने खाना पीना देखना सुनना छूना आना जाना मिलना जुलना, सब को विषय कहते हैं। इससे मन मैला होता है। कान में कथा गई, भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकं श्री कृष्ण। हमारी बात बुरी लगती है ना, हमारी भी लगती है, हमारी बात बुरी लगेगी क्योंकि आपको पता नहीं है ना। इसलिए बच्चे को जब खेलने से आप रोकते हैं कि बेटा होमवर्क करना है, तो आपका बच्चा क्या खुश हो जाता है? तो आपकी उम्र हो गई है बड़ी, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप बहुत समझदार हो गए। आपको जब करने को मना किया जाता है, आप अपने बच्चे को होमवर्क करने को कहते हैं, उम्र में सोच रहे हो तो जैसा बच्चे हैं ऐसे ही तो आपको अच्छी बात बुरी लगती है। इसलिए अज्ञान उम्र बढ़ने से नष्ट नहीं होता, बल्कि उम्र बढ़ने से अज्ञान बढ़ जाता है। विषय विदूषिताशयम, अगर उतरती उम्र में आपका ये हृदय इतना मैला है तो आप क्या सोच रहे हो? मरने के 10 मिनट पहले पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करें? बोले बस भगवान की कथा सुनो, यही एक उपाय है। उन्होंने अपने समाधिस्थ होने तक के स्थूल स्वरूप को भगवान का स्वरूप मानने तक सुखदेव जी ने कह दिया। सृष्टि कैसे होती है, ये कैमरा कैसे बनता है आपको पता है? नहीं ना, इसलिए परेशानी हो रही है आपको लगेगा इतनी बड़ी मशीन है भगवान, हम तो छू भी नहीं सकते क्योंकि ये आता नहीं। लेकिन आप चले जाओ 6 महीने जहाँ कैमरे बनते हैं, वहां से जब आएंगे तो कह देंगे टूट जाने तो दूसरा बना देंगे, उसमें क्या है? बच्चा से जब खिलौना टूटता है और बच्चा रोता है तो आप उसको कैसे चुप कराते हो? यही ना कि टूट जाने तो रो क्यों रहे हो, दूसरे मंगा देंगे। इसलिए आपको अगर कैमरा बनाना आता है तो कैमरा के नाश से दुख नहीं होगा, आप दूसरा बना लोगे। इसी प्रकार से यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये सृष्टि हर बार बनती है, इसके नाश से नाश नहीं होता, वो फिर बन जाएगी, क्या दुख? ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया था तो उन्होंने अपने शरीर के 2 टुकड़े किए, एक को स्त्री एक को पुरुष बनाया, बस शक्ति समाप्त हो गई। मन से कहां तक बनाएंगे? ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को मन से बनाया और कहा कि आप सृष्टि करो, वो बोले हम नहीं करेंगे। मन से ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कहां तक बनाऊंगा सृष्टि मन से, इसलिए एक शरीर के 2 भाग किए।